सम्मान जो स्पीकर बने पंजाब दिल्ली सरकार ने विधानसभा में साल 2022-23 का वार्षिक बजट पेश किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बजट पेश किया और इसे रोजगार बजट का नाम दिया है। इस बजट में मनीष सिसोदिया ने रोजगार और नौकरियों को लेकर अधिक फोकस दिया है और जनता से कई वादे किए हैं। महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। सरकारी दफ्तर में जिस काम के लिए रोजगार के साथ ही दिल्ली के विकास को रफ्तार देने के लिए इस बजट में दिल्ली के बाजारों, फूड व्यंजन, महिलाओं के लिए अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े विकास को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि इस बजट में दिल्ली वालों के लिए क्या क्या खास है। अगले 5 साल में दिल्ली के 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। रिटेल मार्केट के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल किया प्रपोज। दिल्ली के होलसेल के लिए दिल्ली होलसेल मार्केट फेस्टिवल लगाएंगे। दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू कर दिल्ली के छोटे छोटे स्थानीय बाजार और उनके दुकानदारों को ग्राहकों से जोड़ने का उद्देश्य। गांधीनगर मार्केट को बनाएंगे ग्रेट गारमेंट हब। अगले 5 साल में सोलर प्लांट की क्षमता को 2500 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। स्कूल के स्तर से बच्चे नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी पैदा करने वाला बनाने पर जोर। इसके लिए सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया। दिल्ली की नाइट इकोनॉमी और रोजगार के लिए फूड ट्रक नीति की शुरुआत। नई फिल्म पॉलिसी ला रही है दिल्ली सरकार और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित होगा। मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक के लिए 478 करोड़ रुपए का प्रावधान। नई स्टार्टअप नीति के लिए दिल्ली सरकार एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी। मार्केटिंग, मेंटरिंग और निवेश के लिए सम्मेलन आयोजित करेगी। रोजगार बाजार 2.0 में महिलाओं पर होगा फोकस। स्मार्ट अर्बन फार्मिंग के तहत महिलाओं के लिए नए रोजगार। हेल्थ सेक्टर के लिए 9,669 करोड़ रुपए। मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक के लिए 475 करोड़। सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 1900 करोड़ रुपए आवंटित। शिक्षा के लिए 16,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अनाधिकृत कॉलोनियों में नालों, गलियों, जलापूर्ति के लिए 1300 करोड़ रुपए आवंटित। दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के लिए 766 करोड़ रुपए का बजट होगा। दिल्ली सरकार ने 750 करोड़ के प्रावधान में 600 से अधिक दिल्ली की झीलों के पुनर्विकास के लिए योजना की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी का ये 8वां बजट है। कोरोना महामारी के बाद आज दिल्ली के बजट पर सभी की निगाहें थी और उम्मीद यही थी कि दिल्ली सरकार अपनी फ्री बिजली पानी योजना को बरकरार रखते हुए रोजगार और महंगाई के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी। लिहाजा दिल्ली सरकार ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है और रोजगार बजट के जरिए दिल्ली वालों के लिए कई ऐलान किए हैं। DSSP के अधिकारियों को नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। मैंने उनसे प्लान बना के लाने को कहा।